पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग क्या सीखेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। हम लोगों ने z को क्या लिखा था? x प्लस आयोटा y इन पोलर फॉर्म r cos थीटा प्लस i sin थीटा। यहाँ r क्या था? r इक्वल्स टू मॉड ऑफ z एंड थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ z। तो z कंजुगेट क्या हो जाएगा? z कंजुगेट r cos थीटा माइनस i sin थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? r ऑफ cos माइनस थीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ माइनस थीटा। तो अगर हम कंपेयर करें, जैसे यहाँ थीटा था तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या कहलाया? थीटा। तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट क्या कहलाएगा? माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? आर्गुमेंट ऑफ z कंजुगेट इक्वल्स टू माइनस थीटा, और थीटा क्या था हमारा? आर्गुमेंट ऑफ z। तो क्या हो जाएगा ये? माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। यही प्रूव करना था। सेकंड प्रॉपर्टी है आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2। हम लोग मान लेते हैं z1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1। यहाँ r1 क्या है? मॉड ऑफ z1 एंड थीटा 1 आर्गुमेंट ऑफ z1, और z2 को हम मान लेते हैं r2 cos थीटा 2 प्लस i साइन थीटा 2। यहाँ r2 क्या कहलाएगा? मॉड ऑफ z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 इज थीटा 2। इसको हम लोग यूलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? r1 इंटू ई आई थीटा 1, और इसको क्या लिखेंगे? r2 ई आई थीटा 2। अब z1 इंटू z2 जब हमें लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ से r1 इंटू r2 ई आई थीटा 1 इंटू ई आई थीटा 2। सो r1 इंटू r2 ई आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? r1 इंटू r2 cos थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो यहां से हम कंपेयर करके देखते हैं ऊपर से कि यहाँ थीटा 1 क्या था? आर्गुमेंट ऑफ z1। तो यहां से आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या हो जाएगा? थीटा 1 प्लस थीटा 2, और थीटा 1 क्या था हमारे पास? आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, और यही हमें प्रूव करना था। लेकिन क्वेश्चन में क्या करते हैं? हमें यहां प्लस 2k पाई भी ऐड करना होता है, where k is -1 और 0 और 1। इसका यूज क्या करते हैं? जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो देखेंगे इसका यूज कहाँ होगा। इसको हमें एग्जाम्पल जब सॉल्व करेंगे उस टाइम देखेंगे। तो ये हमने प्रूफ, रिजल्ट तो यहीं तक था, हमने यहाँ तक प्रूव किया, लेकिन 2k पाई प्लस करना होता है क्योंकि हमें आर्गुमेंट निकालना है। एंगल तो हो सकता है कि 360 को क्रॉस कर जाए। हमें पता है क्या आर्गुमेंट क्या होना चाहिए? 0 to 2 पाई, प्रिंसिपल आर्गुमेंट माइनस पाई टू पाई। तो उसको लाने के लिए क्या करते हैं? हमें देखना होता है क्वेश्चन में क्या ऐड करना है, 2 पाई ऐड करना है, -2 पाई ऐड करना है, या 0 ऐड करना है, ये तुम्हें देखना होगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के टाइम पे वेरीफाई कर लेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इक्वल्स टू आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z1। तो लेट z1 इक्वल्स टू दिस r1 cos थीटा 1 प्लस i sin थीटा 1, where r1 is mod of z1 and theta 1 is argument of z1 and z2 is r2 cos theta 2 plus i sin theta 2 equals to r2 ei theta 2। इसको भी हम लिख लेते हैं क्या? r1
ई आई थीटा 1 इन यूलर फॉर्म. So R2 is mod of Z2 and argument of Z2 is theta 2. तो अब लिखेंगे हम लोग Z1 by Z2. This equals to R1 EI theta 1 by R2 EI theta 2. So R1 by R2 क्या हो जाएगा ये by laws of exponent EI theta 1 minus theta 2. इसको हम लिख सकते हैं क्या R1 by R2 cos theta 1 minus theta 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2. अब यहां से क्या होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इक्वल्स टू थीटा 1 माइनस थीटा 2. सो थीटा 1 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 और यही प्रूव करना था. यहां भी 2 के पाई कंसिडर करेंगे लेकिन वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि प्लस 2 पाई करने हैं या माइनस 2 पाई करने हैं. Next property, prove that argument of z to the power n equals to n argument of z. Let z equals to r cos theta plus I sin theta in Euler form r e I theta, जहाँ की r क्या है mod of z and theta is argument of z. अब z टू द पावर n अगर होगा तो हम क्या लिखेंगे r टू द पावर n इंटू ई आई थीटा n. फिर जब इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे क्या लिखेंगे cos ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n यहां से क्या मिलेगा हमें n थीटा और थीटा किसके बराबर है आर्ग्यूमेंट ऑफ z. सो n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ z. अब इसका अप्लीकेशंस देखते हैं कि इसका हम क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करेंगे. आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 ये गिवन है और कह रहा है क्या फाइंड द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2. हम लोगों ने अभी सीखा था प्रॉपर्टी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 इंटू z2 क्या होता था आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2. आर्गुमेंट ऑफ Z1 170 प्लस 70 यानी ये कितना हो गया 240. इसका मतलब क्या इसका मतलब है कि Z1 इंटू Z2 लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. तो थर्ड क्वाड्रेंट पे यानी इसका मतलब क्या है हमें कि ये जो Z1 Z2 ये होगा और ये x एक्सिस के साथ ये 240 एंगल बना रहे हैं. हमें पूछा है क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट यानी माइनस पाई टू पाई. तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला जो है अमाउंट ऑफ रोटेशन ये कितना होगा 120 लेकिन हम इसको क्या करेंगे क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो ये क्या होगा माइनस 120. देयरफॉर लिखेंगे क्या प्रिंसिपल आर्गुमेंट इज माइनस 120 डिग्री और माइनस 2 पाई बाय 3. तो ये ध्यान देना है. इफ Z1 एंड Z2 आर कंजुगेट टू ईच अदर यानी Z2 जो है वो किसके बराबर है Z1 कंजुगेट के बराबर. ये चीज हमें गिवन है. अगर ये गिवन है तो हमें कह रहा है क्या फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 इंटू Z2. हम लोग क्या करेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस Z1 Z2 लेके चलेंगे और इसको लिखेंगे क्या आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z1 और Z2 के बदले Z1 कंजुगेट. लेकिन हमने पहले पढ़ा था कि कंजुगेट की प्रॉपर्टी में Z इंटू Z1 कंजुगेट इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ माइनस मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर. सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ निगेटिव रियल नंबर का क्या मतलब जैसे हमने कहा कि z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा इंटू 0. निगेटिव रियल नंबर यही है. इसका आर्गुमेंट जब हम लोग निकालेंगे तो जब इसको हम प्लॉट करेंगे तो ये p कहाँ चला आएगा यहाँ आएगा -1, 0. तो OP x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में ये एंगल बना रहा है. तो आर्गुमेंट ऑफ z कितना होगा पाई. सो आर्गुमेंट ऑफ माइनस Z1 मॉड स्क्वायर क्या हो जाएगा
पाई। अगर यही चीज देखना है ध्यान से कि अगर Z1 इक्वल्स टू 1 प्लस आई इंटू 0 है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ये करेगा यहाँ पे 1,0। तो ये OP के साथ कितना एंगल बनाएगा, 0। तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z क्या कहेंगे, 0। लेकिन अगर हमारे पास Z 0 प्लस आयोटा इंटू 1 है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करेगा, इस पे y एक्सिस पे। तो OP ये हो जाएगा, OP इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 90। तो आर्गुमेंट ऑफ Z क्या कहेंगे, π/2। और अगर Z हमारे पास 0 माइनस आयोटा है, तो इसका मतलब पॉइंट कहाँ लाई करेगा, बिलो ओरिजिन, यानी ये हो जाएगा क्या, 0, -1। तो आर्गुमेंट ऑफ Z या तो तुम OP x एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज सेंस, तो यहाँ क्या कहेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z इज 3π/2। और अगर हमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट के फॉर्म में बोलना है तो ये एंगल होगा, यानी -π/2। यानी अगर एक्सिस पे कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो आर्गुमेंट ऑफ Z डायरेक्टली निकाल लेंगे, जो हमने पिछली क्लास में सीखा था उसके जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हम डायरेक्ट इसको समझ सकते हैं। वही चीज मैंने यहाँ अप्लाई किया है। अब देखो Z1 Z2 एंड Z3 Z4 आर 2 पेयर्स ऑफ कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसका क्या मतलब, सबसे पहले जो हमें ये दे रखा है इसके बारे में हम सोचते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि Z2 जो होगा वो क्या होगा, Z1 कंजुगेट, एंड Z4 जो होगा वो क्या होगा, Z3 कंजुगेट। तो हम लोग क्या करेंगे, Z1 इंटू Z2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 इंटू Z2 को Z1 इंटू Z1 कंजुगेट, और इसको हम क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर। और फिर Z3 इंटू Z4 को हम क्या लिखेंगे, Z3, और Z4 के बदले Z3 कंजुगेट। सो दिस इज Z3 होल स्क्वायर। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है किसकी वैल्यू निकालने के लिए, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z4 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बाय Z3। इसको हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो इसको हम क्या लिखेंगे, आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 बाय Z3 Z4। और Z1 Z2 की वैल्यू हमने पहले ही निकाल रखा है, यहाँ से क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर बाय मॉड ऑफ Z3 स्क्वायर, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बाय Z3 मॉड स्क्वायर। सो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। अब पॉजिटिव रियल नंबर का अभी हमने देखा था क्या होगा, 0, क्यों कि ये ओरिजिन से राइट साइड में लाई करेगा, तो इसका आर्गुमेंट क्या होगा, 0। अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, Z1 इंटू Z2 मॉड, ये क्या होता है, मॉड ऑफ Z1 इंटू मॉड ऑफ Z2। हम लोग सिंपल Z1 को x1 प्लस आयोटा y1 और Z2 इक्वल्स टू x2 प्लस आयोटा y2, इसी फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में ही इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे, अब इसका मॉड कितना होगा ये हम पहले निकाल लेते हैं। मॉड ऑफ Z1 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, x1 x2 माइनस y1 y2 प्लस आयोटा x1 y2 प्लस x2 y1। मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या होगा, अंडर रूट, हमें पता है कि x प्लस आयोटा y होता है, तो मॉड ऑफ Z क्या होता है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x1 इंटू x2 माइनस y1 y2 होल स्क्वायर प्लस x1 y2 प्लस x2 y1 होल स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर y2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2 y1 y2 प्लस x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर y1 स्क्वायर अब प्लस 2x1 x2 y1 y2, ये कैंसिल हो गया। अब
यहाँ से हमने x1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस यहाँ से y1 कॉमन ले लिया y1 स्क्वायर, तो x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो इसको हम लिख सकते हैं क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्या, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इंटू x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। सो दिस इज mod of z1 एंड दिस इज mod of z2, और यही हमें प्रूव करना था। अभी जो हम लोगों ने प्रूव किया z1 इंटू z2 इक्वल्स टू mod of z1 mod of z2, अगर मेरे पास ऐसा होता z1 इंटू z2 डॉट 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 zn, तो इसको हम सिमिलरली क्या लिख सकते थे, z1 z2 डॉट 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 zn। और अगर mod ऑफ zn होता तो इसको हम क्या लिखते, z इंटू z इंटू z इंटू z n टाइम्स, n टाइम्स। तो इसको हम क्या लिखते, mod ऑफ z डॉट 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 n टाइम्स, यानी इसकी वैल्यू कितनी हो गई, तो mod ऑफ z टू द पावर n। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है जिसका कि हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, z टू द पावर n। सेकेंड प्रॉपर्टी, mod ऑफ z1 बाय mod ऑफ z2 इक्वल्स टू mod ऑफ z1 बाय mod ऑफ z2। इसको तुम इजीली वेरीफाई कर सकते हो, जैसे फर्स्ट क्या, थर्ड mod ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू mod ऑफ z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट। इसमें हम कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे, कंजुगेट की। z इंटू जेड कंजुगेट हमें पता है क्या होता है, mod ऑफ z स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, z1 प्लस z2 होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 इंटू z1 प्लस z2 कंजुगेट। और कंजुगेट की प्रॉपर्टी है क्या, z1 प्लस z2 तो एज इट इज रहेगा, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट। फिर मल्टीप्लाई करेंगे z1 इंटू z1 कंजुगेट, z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z1 कंजुगेट प्लस z2 इंटू z2 कंजुगेट। फिर यहाँ यही वाले प्रॉपर्टी लगा देंगे, z1 इंटू z1 कंजुगेट क्या होगा, mod ऑफ z1 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, mod ऑफ z2 स्क्वायर प्लस इसको हम लिखेंगे क्या, z1 इंटू z2 कंजुगेट प्लस इसको मैं लिखूंगा z1 इंटू z2 कंजुगेट फिर होल का कंजुगेट। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हमें पता है कंजुगेट ऑफ z कंजुगेट इक्वल्स टू z एंड z1 इंटू z2 कंजुगेट इक्वल्स टू z1 कंजुगेट इंटू z2 कंजुगेट। तो इसको जब हम लिखेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये लिखेंगे क्या, z1 कंजुगेट इंटू कंजुगेट ऑफ z2 कंजुगेट। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, z1 कंजुगेट और ये क्या होगा, z2, जो कि मुझे पहले दिया हुआ था। और हमने पहले भी सीखा था कि z प्लस z कंजुगेट इक्वल्स टू 2 इंटू रियल ऑफ z। तो यहां अब क्या चीज है, इस पूरे को z मान लेते हैं, ये z है तो ये क्या हो जाएगा, z कंजुगेट। तो z प्लस z कंजुगेट इज 2 रियल ऑफ z। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट, और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सिमिलरली यू कैन प्रूव z1 माइनस z2 mod स्क्वायर इक्वल्स टू mod ऑफ z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z2 स्क्वायर माइनस 2 रियल ऑफ z1 इंटू z2 कंजुगेट। ये तुम अपने से प्रूव कर लोगे। और लास्ट दोनों प्रॉपर्टी को ऐड करके एक प्रॉपर्टी क्या बन जाएगा, mod ऑफ z1 प्लस z2 होल स्क्वायर प्लस mod ऑफ z1 माइनस z2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स mod ऑफ z1 स्क्वायर प्लस mod ऑफ z2 स्क्वायर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, mod ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू mod ऑफ z1 प्लस mod ऑफ z2, जिसको कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इक्वालिटी। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो z1 को हमने मान लिया r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1, जहां की r1 क्या है, mod ऑफ z1 एंड
theta 1, आर्गुमेंट ऑफ z1 इज थीटा 1 एंड z2 को हमने मान लिया r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2, r2 इज मॉड ऑफ z2 एंड आर्गुमेंट ऑफ z2 इज थीटा 2। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 को हम क्या लिखेंगे, मॉड, इसको हम रियल और इमेजनरी सेपरेट कर लेते हैं। तो r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2। अब x प्लस आयोटा y है तो इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 होल स्क्वायर प्लस r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2 होल स्क्वायर। सो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, r1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2, अब प्लस 2r1 r2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा क्या, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। बट वी नो दैट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो इससे अगर हम ये रिमूव कर दें तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, -1 और 1 के बीच में ही होगी। सो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो मॉड ऑफ r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, सो दिस इज लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2 होल स्क्वायर। वी गेट मॉड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू r1 प्लस r2, और r1 हमने पहले ही निकाल रखा है, मॉड ऑफ z1, और r2 मॉड ऑफ z2। देयरफॉर फाइनली वी गेट z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या, मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉड। इसमें भी जो पिछला था हमारा प्रॉपर्टी, उसी तरह से z1 को हम लिखेंगे r1 cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 एंड z2 इक्वल्स टू r2 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। यहाँ r1 जो है वो मॉड ऑफ z1 है और r2 जो है मॉड ऑफ z2 है। तो हम क्या करेंगे, z1 माइनस z2 को लेके चलेंगे, तो ये हो जाएगा मॉड r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r1 साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2 मॉड। अब क्या करेंगे, फिर x प्लस आयोटा y इसका मॉड लेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2 होल स्क्वायर प्लस r1 साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2 होल स्क्वायर। सो ये फिर हो जाएगा r1 स्क्वायर कॉस थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस r2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 और माइनस 2r1 r2 cos थीटा 1 cos थीटा 2, अब माइनस हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, प्लस साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 और cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। लेकिन यहाँ फिर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या है, लेस देन इक्वल टू 1।
या तुम कह सकते हो क्या, मॉड ऑफ दिस इज लेस देन इक्वल टू 1, यानी cos थीटा लाइज बिटवीन -1 एंड 1। तो अब यहां से अगर हम इसको रिमूव करें, ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2। तो ये हो जाएगा अंडर रूट r1 माइनस r2 होल स्क्वायर। सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए क्या होगा, ये मॉड में r1 r2। तो r1 हमारे पास क्या था, मॉड ऑफ z1, और ये क्या था, मॉड ऑफ z2। सो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस माइनस दिस ऑफ मॉड। नेक्स्ट क्लास में भी ये टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, और अब जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।